अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर करतार कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बाकी टीचर्स 4 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर एक ब्रांच पढ़ा के चले जाते हैं और मेरी वीडियो उस जगह पर 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट 20 मिनट तक चली जाती है। एंड वो 4 मिनट के अंदर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके चले जाते हैं और मैं 20 मिनट तक पढ़ाता रहता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लिटरली। ओके, सो व्हाट रियली इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स इज द नेम सजेस्ट, जैसा ही हमें नाम बता रहा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्म इट मीन्स हीट, देयर सम थिंग विच इन्वॉल्व्स एनर्जी। यहाँ पर कुछ एनर्जी का रिलेशन आ रहा है। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, एनर्जी एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि स्टडी करती है हीट, एनर्जी की, वर्क की, उनका रिलेशनशिप क्या है आपस में। ना कि ये पढ़ती है कि ये हीट किसी और के अंदर चेंज कैसे हो सकती है, हीट ट्रांसफ़र कैसे होगी, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ओके, तो चेंजेस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कैसे होगी। सो थर्मोडायनेमिक्स इस चीज़ के साथ भी कंसर्न होती है। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द लॉज डेट गवर्न द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। की एनर्जी ये उन तमाम लॉज के साथ डील करती है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वो तमाम लॉज पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैसे काम करती है। जैसे न्यूटन्स के 3 लॉज थे, अब हमें पता चलता है कोई चीज़ मूव क्यों कर रही है। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो कि एनर्जी को फॉलो करने पड़ते हैं या एनर्जी फॉलो करती है। फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू वर्क। कि हम पढ़ते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है। ट्रांसफ़र मतलब ये कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। फॉर सपोज़ कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, आपके पास इंजन वर्क डन कर रहा, इंजन काम कर रहा होता है एंड उसके पास जो एनर्जी आती है और वो जो इंजन उसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है और हमारी कार बाइक चलती है। तो ये कैसे चेंज हो रही हैं चीज़ें। उसके बाद हमारे पास वर्क डन हो रहा था, हम एनर्जी लगाते हैं तो वो वर्क डन कर रहा होता है या कर रही होती है चीज़। जैसे बाइक है, अब हमने एनर्जी दी उसको बाइक को तो वो वर्क डन करी है, वो चल रही है। ओके, सो ये चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। दी फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। ये जो हमारा फील्ड है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मतलब ये हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर हेल्प करती है। इंक्लूडिंग द डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंजन्स। डिज़ाइन के हम इंजन को कैसे डिज़ाइन करें, कैसे बनाएं। ओके, एंड ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमाइज़ करना किसी चीज़ को, मतलब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव कैसे करें या उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कैसे बनाएं, इफेक्टिव बेस्ट। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्पफुल कैसे बनाएं। हेल्पफुल इस सेंस में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस इंजन से वर्क डन कैसे हासिल करें। देखें, हम कुछ उनको एनर्जी दे रहे हैं, हम 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इंजन को। अब एक इंजन वर्क डन हमें दे रहा है कितना, अब एक इंजन हमें वर्क डन दे रहा है 20 न्यूटन मीटर का, 20 न्यूटन मीटर का। तो हमारे पास वर्क डन क्या करें हम इस चीज़ को, तो हम इस 10 जूल की मदद से, ठीक है, वो इंजन है उसको दिए। अब हम ऐसा इंजन बनाएं, उस इंजन को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करें। ऑप्टिमाइज़ करना मतलब उसको इफेक्टिव बनाएं, बेस बनाएं, बेनिफिशियल बनाएं कि वो 20 का दे रहा है तो अब हमें 25-30 का दे। तो अब हम क्या करें उसके साथ, अब हम उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए क्या करें। अब हमें उसकी डिज़ाइन के अंदर चेंजिंग लानी होगी। कैसे कि उसका डिज़ाइन चेंज करें, उसका सिस्टम चेंज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्क डन दे। ओके, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर। सो दिस इज़ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंजन। पावर प्लांट्स हो गए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हो गए, तो हमारे पास जो भी मशीन्स वगैरह आती हैं, सो उसके अंदर जो कि हमें कूलिंग या हीटिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं, या एनर्जी का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। एनर्जी तो कायनात के हर एस्पेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है।
एज वेल एज द स्टडी ऑफ फेज ट्रांजिशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। के फेज़ जो ट्रांजिशन होती हैं, फेज़ ट्रांजिशन मतलब कि आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड की तरफ, कि उनका स्टेट चेंज हो रही है, उनका फेज़ जो है चेंज हो रहा है। एंड उसके बाद हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन में ऐसे कि हम कम अमाउंट की एनर्जी दें और वर्क और रिएक्शन ऐसा हो कि जो ज़्यादा एनर्जी देने पर होता हो। सो ये थर्मोडायनेमिक्स जो फील्ड है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर काम करती है। देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉ होते हैं। एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो देयर आर 4 लॉज। तो ये एक मिस्ट्री है कि 3 लॉज तो थे, लेकिन 3 के बाद चौथे का नाम 4th नहीं रखा, दूसरे का नाम 4th नहीं रखा, हमने 0th लॉ रखा। सो जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे कि इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, ना कि उस चीज़ को समझेंगे कि हमें खाली डेफिनेशन मिल के इसको रट्टा लगवाया ये सब है। मैं उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करूँगा कि इसकी डेफिनेशन ये क्यों रखी। देखें डेफिनेशन उसका जो नेम है, उसकी नेमिंग रखनी है, हेडिंग रखनी है, तो वो एक बहुत ज़्यादा सिंपलर जॉब नहीं है, एक थोड़ी अंडरस्टूड चीज़ है कि हम ऐसा नाम क्यों रख रहे हैं। सो उसके पीछे का आइडिया को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डेट फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस फील्ड। ये जो 4 लॉज हैं ये बेस फॉर्म करते हैं इस फील्ड की, इस क्या ब्रांच की। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बेस फॉर्म करते हैं न्यूटन की 3 लॉज करते हैं। न्यूटन की जो 3 लॉ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, वही बेसिक हैं, वही बुनियाद है। इसी हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स की जो बुनियाद है वो 4 लॉज हैं। ओके, विच आर कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लॉज हैं ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या है, ये डील करते हैं कि एनर्जी पूरे यूनिवर्स की कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। ओके, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होती है। एंड द बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स एज दे अप्रोच थर्मल इक्विलिब्रियम। के थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड उनका बिहेवियर क्या होता है चीज़ों को, हम चीज़ों को कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर ला सकते हैं, उसकी स्टडी करना। इन सिंपल टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स रिलेशनशिप टू एनर्जी एंड वर्क। सिंपल सादा से अल्फाज के अंदर, सादा सी बातों के अंदर हम इसको ये कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स जो स्टडी है हीट की और उसका रिलेशनशिप कि वो एनर्जी और वर्क के साथ क्या ताल्लुकात है, एनर्जी और वर्क के अंदर क्या इसका ताल्लुकात है। ओके, सो दिस इज़ द थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हम इन तमाम चीज़ों की स्टडी करते हैं, हीट की, वर्क डन की एंड एनर्जी का क्या सीन है। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।